जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम है 17 और 18 फरवरी का 4 शिफ्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, कितनी शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में। 17 तारीख में आपकी 2 शिफ्ट होगी और 18 तारीख में भी आपकी 2 शिफ्ट होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए दोस्तों आपका रीजनिंग का जो चैप्टर है वह काफी इंपॉर्टेंट है और जो उससे लगभग जो यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वे हम आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है सबसे पहला। दोस्तों सबसे पहले हम नंबर सीरीज से बात करेंगे। इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका GOOD। गुड़ गुड़ को 41 लिखा जाता है यानी 41 लिखा जाता है, तो बेड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें वर्णमाला क्रम याद होना बहुत जरूरी है, यानी ए से लेकर जेड तक। यानी जैसे कि हम आपको बताएंगे, जैसे कि जी का क्या होगा 7, ओ का 15 और फिर ओ का 15। ठीक है दोस्तों, और डी का हुआ 4। तो दोस्तों इसी आधार पर आप नियम लगाकर देखना। ठीक है, और जैसे कि बी का हुआ दोस्तों 2, ए का हुआ आपका 1 और डी का हुआ आपका 4। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है 7, 15 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 30, 30 और 4 34, 34 और 7 कितना हुआ? 41। यानी जितने भी लेटर लिखे हुए हैं, यानी जितने भी ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 अंक है और इन सभी का क्या हुआ है? योग हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से इनको भी जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 3 यानी 4 और 3 7, तो टोटल कितने हुआ? 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 7। ठीक है, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका एक्टिव, जैसे कि ACTIVE। एक्टिव को क्या लिखा जाता है? एक्टिव को दोस्तों 60 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 60। तो पैसिव को क्या लिखा जाएगा? PASSIVE, पैसिव। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चनों में ऐसा किया जाता है, जैसे कि आप अनुमान लगाए। दोस्तों हमें पता ए का हुआ 1, सी का हुआ 3, टी का हुआ यानी 20 और आई का हुआ 9, वी का 22 यानी 22 और ई का हुआ 5। ये क्या हुआ? क्रमांक हुए वर्णमाला के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और हमें इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है? हम दोस्तों अनुमान लगाए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है इन सभी क्वेश्चनों को, जैसे कि सभी लेटरों का योग तो नहीं हो रहा, भाग तो नहीं हो रही, गुणा तो नहीं हो रही, सब्सट्रैक्शन तो नहीं हो रही, एडिटेशन तो नहीं हो रही, यानी मल्टीप्लाई तो नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, डिवीजन बाई का रूल तो नहीं लगा। यानी 5-6 नियम होते हैं, आपको क्रम वाइज क्रम जल्दी जल्दी लगाकर देखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों क्या हुआ है, इन सभी का क्या हुआ है? योग। इन सभी का योग क्या हुआ? 60। इसी तरीके से हम इन सभी का क्या करेंगे? योग करेंगे। पी का हुआ दोस्तों 16, ए का हुआ 1, एस 19, 19 कितना हुआ? 38 लिख देंगे इसको। ठीक है, आई का हुआ 9, वी का हुआ 22 यानी 22, ई का हुआ आपका 5। अब इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 9 और 1 10 यानी 48, 16 और 48 और 27। ठीक है दोस्तों, इनका हम जो है इनको जोड़ देंगे और जो जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 8 और 6 14, 14 और 7 हमारा क्या हुआ? 21। ठीक है दोस्तों, हासिल कुल आपके 2 हुए, यानी 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 1 9, यानी 91 आपका जो है आंसर आएगा। दोस्तों ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी को विश्वास नहीं आता कोई भी आपका प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, ये वह क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, और आपका जो है नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं आपके, जैसे कि SILK, सिल्क। सिल्क को क्या लिखा जाता है? उसी तरीके से जो है अगला जो शब्द है कॉटन को क्या लिखा जाएगा? COTTON, कॉटन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम इन क्वेश्चनों को करने से पहले क्या करना होगा,
एस का होगा दोस्तों 19। क्या हुआ? 19। सिल्क को क्या लिखा? 19 लिखा। आई का लिखा 9, एल का 12 और के का 11। यानी आप इस तरीका भी कभी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एस का 19वां क्रमांक, आई का हुआ 9, एल का हुआ आपका 12 और के का हुआ आपका 11। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से कॉटन को क्या लिखा जाएगा? COTTON, कॉटन। कॉटन को दोस्तों, कॉटन को लिखने का क्या तरीका है? हमें अल्फाबेट्स के क्रम आने अनिवार्य है, यानी याद होने जरूरी है, वो भी मुंह जुबानी यानी मौखिक रूप से 1 बाय 1। ठीक है। जैसे कि कॉटन, सी को लिखा हमने 3, ओ को लिखा हमने 15, डबल टी यानी 20, 20 यानी 20 और 20, 20 और 20, ओ का 15 और एन का हुआ आपका 14। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जो आपका आंसर हुआ, यह आपका आंसर है। यानी सिल्क को क्रमांक में यह लिखा और कॉटन को क्या लिखा? यह लिखा। ठीक है। इस तरीके से तुम्हें जो है इन क्वेश्चनों को जो है करना होगा। ठीक है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि लार का मतलब ग्रंथि से है। लार, लार का मतलब किससे है? ग्रंथि से। उसी तरीके से आपका जो तात्पर्य हो यानी पित्त, पित्त का कार्य क्या है? लार का कार्य जो है हमारी ग्रंथि में होती है। जो पित्त होता है वह हमारा लिवर यानी पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसको कहते हैं हम पित्ताशय यानी जिगर। ठीक है दोस्तों। तो अग्नाशय अलग होता है, तो इसका क्या आएगा? आपका जिगर। यानी हमारे जिगर के नीचे एक पित्त होता है, जो हमारा पाचन पाचन क्रिया होती है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो एक एंजाइम होता है, जो वह एंजाइम के द्वारा हमारा भोजन पाचन होता है। ठीक है। उसी तरीके से जो आपका अगला क्वेश्चन है, मैटर को AMTTER लिखा जाता है। मैटर को क्या लिखा जाता है? MATTER। मैटर को क्या लिखा जाता है दोस्तों? मैटर को AMTTRE, AMTTRE यह लिखा जाता है। ठीक है। क्या लिखा जाता है? यह लिखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को कैसे करना होगा? तो आपका जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी अगला जो क्रम दिया हुआ है, वह क्या दिया हुआ है? LENGHT, LENGHT। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है दोस्तों। यानी MATTER मैटर को यह लिखा जाता है, तो लीजेंट को क्या लिखेंगे दोस्तों? इसमें क्या बताया है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एम का क्रमांक हमारे याद होना चाहिए। कभी कभी लेटर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि MA, तो ये चेंज हुए M का A। ठीक है दोस्तों। डबल टी सेम हुआ बिल्कुल, RERE यानी ERER। इसी तरीके से हम इसको कैसे करेंगे? E आएगा आपका, L आएगा। ठीक है। और N और G, दो जो बीच के अंक है सेम लिखे जाएंगे, N और G यानी ऐसे। ठीक है। और H और T यानी T और आपका H, यह इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसको ध्यान से उतार लेना। कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई का, जैसे कि A, B, C और D, यह आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया? यानी D आपका B और A, D और C। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इनको यहाँ पे लिख देते हैं और शुरू के जो दो लेटर होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, D को C और C को D। कभी कभी ऐसा होता है A, B, C और D, यानी D, C, B आपका A। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो D का आपका D होया, C का आपका C होया, B का B होया, A का A हुआ। यानी इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चनों को करना है।
जैसे कि एक नियम और आता है इसमें, अल्फाबेट्स के आधार पर ही बता रहा हूं मैं आपको। एक नियम क्या होता है, ए बी सी डी और आपका ई। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है बीच का जो अंक होता है मध्य अंक को स्थिर कर लिया जाता है, यानी रोक लिया जाता है। तो बी का आपको यहाँ लिखे, यानी बी में प्लस के क्या हुआ 1, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3 ऐसे भी कर देते हैं। जैसे कि प्लस के 1 बी, प्लस के 1 क्या हुआ सी। इसी तरीके से ए प्लस के 1 क्या हुआ डी। ठीक है। सी आपका क्या रहेगा, सी आपका जो है स्थिर रहेगा। इसी तरीके से ई में क्या हुआ, प्लस के 1 हुआ, ई का हुआ आपका एफ। इसी तरीके से डी में प्लस का 1 हुआ, तो क्या होगा डी का आपका ई। ठीक है, यानी इन कर्मों के आधार पर ही इन क्वेश्चनों को आपको जो है करने हैं। इन क्वेश्चनों को क्या नाम होता है, ये होते हैं वर्णमाला का तार्किक क्रम। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है इन्हें यहाँ पे 2 ले लिया जाता है, -2 ले लिया जाता है, -3 भी ले लिया जाता है, -4 भी, +1 और आपके +2, -1 और -2। यानी इन क्वेश्चनों के आधार पर ही दोस्तों आपको यह क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हर क्लास लेकर आते हैं। दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका आरेख से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आरेख में क्या बताया गया है, ये हमारा आरेख है पूरा। इस आरेख में 1 और 2। अब इस आरेख में क्या हुआ, पति और पत्नी परिवार, क्या हुआ पति, आपका पति पत्नी परिवार। ठीक है दोस्तों, पति पत्नी और परिवार, गाय चित्र शेर। तो क्या हुआ गाय चित्र शेर। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी बिल्ली कुत्ते मेंढक, बिल्ली कुत्ते मेंढक। ठीक है दोस्तों, बिल्ली कुत्ते मेंढक। अब इन क्वेश्चनों को आप ये बताइए किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ये एशिया हुआ। ठीक है, क्या हुआ एशिया, एशिया में क्या आया भारत, भारत के अंदर एक राज्य हुआ। इस तरीके से हम करेंगे। जैसे कि हमारा जो परिवार है, परिवार के अंदर क्या है पिताजी है, परिवार के अंदर ही माताजी है। यानी इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चनों को करना है। यानी आपको जो है जैसे कि पत्नी, पति पत्नी और परिवार, ये पूरा परिवार दे दिया आपका, पति और पत्नी उस परिवार में हमेशा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गाय दे दिया, चित्र दे दिया, शेर दे दिया। तो यह तीनों अलग अलग कैटेगरी के हो गए, क्योंकि दोस्तों जो गाय होती है यह शाकाहारी होती है, शेर मांसाहारी होता है, और जो चित्र होता है ये अलग होता है। ठीक है, जैसे कि बिल्ली कुत्ते और मेंढक। अब इसमें जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं। यदि हमें चौथा ऑप्शन दे दिया जाता जानवर का, क्या दे दिया जाता जानवर का, तो जानवर में किस तरीके से करेंगे एनिमल्स। जैसे कि ये बिल्ली हुआ, यह कुत्ते हुए, ये भी अलग हुए बिल्ली और कुत्ते, और ये होते क्या जानवर। यदि जानवर होते तो दोनों क्या हुए जानवर, बिल्ली और कुत्ते दोनों जानवर है, यह इस रेंज में आएंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या दिया, बिल्ली कुत्ते और मेंढक, तो तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात का और खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको पासा के बारे में बता रहा हूँ। पासा, पासा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले एग्जाम में पासे के क्वेश्चन आए थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे ये पासा है क्या है। ठीक है, अब पासे का तरीका और नियम क्या है दोस्तों, ये पासा होता है आपका,
ठीक है दोस्तों, ये पासा होता है। इस पासे में क्या होता है, ये बना दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पासा होता है। इस पासे को बनाने से पहले हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब उसे क्या, उसको ध्यान रखना। जैसे कि इसमें दोस्तों ये होता है पासा। ये आपका जो पासा हो गया, इसके जो आपके खाने हो गए। ठीक है दोस्तों, पासे के क्या हो गए, खाने। अब इसमें जो है आपके दो खाने आपके इधर हो गए। ठीक है दोस्तों, और दो खाने आपके इधर हो गए। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका क्या हुआ, पासा। अब इस पासे में दोस्तों मैंने आपको यहां बना दिया एक स्टार, और एक बना दिया हमने ये वाला स्टार, और एक दे दिया हमने गोल। और दोस्तों एक ही हमने ये वाली सीरीज दे दी, और हमने ये सीरीज दे दी प्लस के निशान वाली। एक सीरीज हमने आपको ये है प्लस और माइनस वाली दे दी, एक माइनस और प्लस वाली दे दी। ठीक है, यानी हम जो है इसमें डिवाइड बाय लगा देंगे, और इसमें जो है माइनस गुना का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इस पासे को समझने का तरीका क्या है और करने का नियम क्या है। सबसे पहले हमें पासे में अपोजिट डिजिट को याद रखना है। अपोजिट डिजिट कौन सी होती है, जैसे कि एक, मतलब कि एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप के क्रम में चलेंगे। जैसे कि दोस्तों पहला क्रम क्या है, ये हमारी पहले क्रम की श्रेणी में आया, यानी स्टार का जो उल्टा हुआ गोल होगा, यानी एक खाना हम नीचे छोड़ेंगे। तो दोस्तों स्टार का जो उल्टा होगा वह हमारा व्रत होगा। ठीक है, यानी प्लस का जो होगा हम ऐसे घुमाएंगे, प्लस को हम ऐसे घुमाएंगे। जो तीसरा हुआ वह किसका विपरीत होगा, तीसरा दोस्तों दूसरा इसका विपरीत होगा, और तीसरा इसका विपरीत होगा। यानी कहने का मकसद यह है, जब हम पासे के क्वेश्चनों को करेंगे तो हमें एक खाना यानी एक स्टेप कूदने के बाद दूसरे स्टेप में हम पहुंचेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है, यदि हमसे पूछा जाए कि प्लस के विपरीत बताइए कौन सा होता है, तो दोस्तों प्लस के जो विपरीत होगा वह होगा आपका स्टार। ठीक है और इसी तरीके से आपका यह होगा, यानी विद्युत धारा का चिन्ह है। विद्युत धारा का जो विपरीत हुआ, तो दोस्तों एक स्टेप छोड़ेंगे, क्या आएगा, प्लस। इसमें क्या आएगा, स्टार। इसमें क्या आएगा आपका भाग यानी डिवाइड का नियम, यानी एक स्टेप छोड़कर आप दूसरे स्टेप में जाएंगे। इससे संबंधित दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं पासा बनाने के लिए दे दिया जाता है कि बताइए इसमें से पासा कौन सा है। एक बात का और ध्यान रखें, यदि पासा की तीनों विपरीत सतह एक समान है तो पासा बनेगा और यदि विपरीत समय मैच नहीं होती तो पासा नहीं बनता। ठीक है, इसलिए दोस्तों यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर बने रहिए, और हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।